अगर आप बुरी आदतों के इस जाल से थक चुके हैं, तो अब समय है अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने का। इस ऑडियो बुक में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उन कमजोर आदतों को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उनकी जगह ऐसी आदतों को अपनाएं जो आपको सच में आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएं। तैयार हो जाइए इस बंधन से मुक्त होने के लिए और एक ऐसी मानसिकता बनाने के लिए जो आपकी सफलता को शक्ति दे। अब वक्त है अपने मन को शिक्षित करने का और उन सभी चीजों को खत्म करने का जो आपको रोक रही हैं। अगर आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए तैयार हैं, तो चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय, असहजता को गले लगाएं। यही सच्ची तरक्की की कुंजी है। अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए आपको एक मूल मंत्र समझना होगा। असहजता को सच्ची तरक्की की चाबी के रूप में स्वीकार करें। हाँ, ये सुनने में जरा सा अजीब लग सकता है, शायद उल्टा भी लगे। आखिर कौन जानबूझकर असहज होना चाहेगा? कौन तकलीफ को दावत देगा? लेकिन असली बात यही है कि आपकी तरक्की आपके आराम के दायरे में कभी नहीं होती। ये तब नहीं होती जब आप आराम से बैठे हों, अच्छा महसूस कर रहे हों और चुनौतियों से बच रहे हों। तरक्की तो तब होती है जब आप खुद को अपनी सीमाओं के किनारे तक धकेलते हैं, जब आप वो काम करते हैं जिनसे आपको घबराहट और अनिश्चितता महसूस होती है। तरक्की का मतलब है खुद को चुनौती देना, खुद को खींचना और आखिरकार एक ऐसा इंसान बनना जो ज्यादा कर सके, ज्यादा बन सके और ज्यादा हासिल कर सके। जब आप सफल लोगों को देखते हैं, वो लोग जिन्होंने दुनिया में सच में कुछ बदलाव लाया है, तो आपको क्या लगता है वे वहां कैसे पहुंचे? क्या उनके लिए सब आसान था? क्या उन्होंने आसान रास्ता चुना और बस उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वे मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं से गुजरे जिन्होंने उन्हें विकसित होने पर मजबूर किया, और उन्होंने उस असहजता को खुशी खुशी अपनाया। उन्होंने पहचाना कि यह उनके सफर का एक जरूरी हिस्सा था। देखिए, हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, एक ज्यादा संतुष्टि देने वाली जिंदगी। लेकिन सच ये है कि बेहतर जिंदगी का रास्ता आराम से भरा नहीं होता। ये हमेशा सुख की तलाश और दर्द से बचने के बारे में नहीं है। ये मुश्किल अनुभवों से गुजरकर ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा काबिल बनने के बारे में है। आपको इस सोच को त्यागना होगा कि जिंदगी हमेशा आसान होनी चाहिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि बिना किसी कोशिश या मुश्किल के सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, तो आप खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या करने को तैयार हैं? आप अपना मनचाहा भविष्य बनाने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, भविष्य बस यूं ही सामने नहीं आ जाता। आप एक सुबह उठकर ये नहीं पाएंगे कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके आपने हमेशा सपने देखे थे। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। आपको अपने डरों का सामना करना होगा, चुनौतियों से सीधे टकराना होगा और उस असहजता को पार करना होगा जो इसके साथ आती है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी आपकी ही जगह पर था, सोच रहा था कि अपनी कमजोर आदतों पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे खुद को बेहतर बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वे असहजता से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना किया। असहजता इस बात का संकेत नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आप आगे जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप जिम में वजन उठाते हैं, तो मांसपेशियों में होने वाला दर्द ही तरक्की का संकेत होता है। अगर आपको कोई प्रतिरोध महसूस नहीं होता, अगर आप अपनी सीमाओं को नहीं धकेल रहे हैं, तो आपकी मांसपेशियां विकसित नहीं होंगी। यही सिद्धांत आपके दिमाग और आपकी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आपको अपनी कमजोर आदतों को समाप्त करने की प्रक्रिया में जरा भी असहजता महसूस नहीं हो रही है, तो आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए जोर नहीं लगा रहे हैं। वो असहजता जो आप महसूस करते हैं जब आप किसी पुरानी आदत को समाप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो टाल मटोल हो, आलस्य हो, नकारात्मक सोच हो या आत्मसंदेह हो, ये इस बात का संकेत है कि आपके पुराने पैटर्न को चुनौती दी जा रही है। आपका मन असहज है क्योंकि वो जानी पहचानी चीजों से चिपके रहने की कोशिश कर रहा है, उन चीजों से जिन्होंने आपको अतीत में फंसाए रखा है। लेकिन आप आगे जाना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, और इसीलिए ये असहज महसूस होता है। आपका पुराना आप उसे जाने नहीं देना चाहता, वो सुरक्षित दायरे में रहना चाहता है। लेकिन आपका नया आप, आपका बेहतर संस्करण बाहर निकलना चाहता है, और यहीं आपको चुनना है। क्या आप फंसे रहेंगे या असहजता को पार करके आगे जाएंगे? आपको यह समझना होगा कि कोई भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। आपकी आज की आदतें रातों रात नहीं बनी, वे समय के साथ बार बार दोहराने से बनी।
और वे आपके लिए आरामदायक हो गईं। लेकिन ये आदतें आपकी सेवा नहीं कर रही हैं। वे आपको आपके सर्वश्रेष्ठ हिस्सों से दूर रख रही हैं। और उन्हें बदलने का एकमात्र तरीका है जानबूझकर कदम उठाना, ऐसी नई आदतें बनाना जो आपको आपके आराम के दायरे से बाहर खींचें। और यहीं पर असहजता आती है। बात यह है कि हर बार जब आप कुछ मुश्किल करने का चुनाव करते हैं, हर बार जब आप किसी ऐसी चुनौती का सामना करते हैं जो आपको डराती है या आपको आपकी सीमाओं तक धकेलती है, तो आप मजबूत बन रहे होते हैं। आप न केवल नई आदतें बना रहे हैं, बल्कि आप भविष्य में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक ताकत भी बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, जितना ज्यादा आप असहजता को अपनाएंगे, ये उतना ही आसान होता जाएगा। ये एक मांसपेशी के व्यायाम की तरह है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, वो उतनी ही मजबूत होगी। आपके दिमाग और आपकी आदतों के साथ भी यही होता है। जरा उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब आप सच में एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए थे। क्या वो तब था जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब सब कुछ आरामदायक था और आप बस मजे से चल रहे थे? या वो तब था जब आप एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे थे, एक चुनौती जिसने आपको मौके पर उठने, अपनी मानसिकता बदलने और आगे जाने के लिए मजबूर किया? मैं गारंटी देता हूं कि आप सबसे ज्यादा तब विकसित हुए जब आपको गहराई तक जाना आवश्यक हुआ, अपने डरों का सामना करना आवश्यक हुआ और उसके साथ आने वाली असहजता को अपनाना आवश्यक हुआ। चलिए कमजोर आदतों को समाप्त करने के विचार को देखते हैं। कमजोर आदतें, चाहे वो टाल मटोल हो, नकारात्मक सोच हो या कठिन मेहनत से बचना हो, आरामदायक होती हैं। वे जानी पहचानी लगती हैं। आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप ऐसी नई आदतें बनाना चाहते हैं जो सफलता की ओर ले जाएं, तो आपको उस आराम को पीछे त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा करने की असहजता से गुजरना होगा जो आपको डराता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई दिनचर्या शुरू करने के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आप जल्दी उठने, व्यायाम करने या अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको यह करना चाहिए, लेकिन यह असहज है। सुबह जल्दी बिस्तर से उठना मुश्किल है। एक नई व्यायाम दिनचर्या पर टिके रहना मुश्किल है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद करके ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। लेकिन रहस्य यह है, वो असहजता का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप कुछ आसान कर रहे होते, कुछ ऐसा जो आपको चुनौती नहीं देता, तो आप विकसित नहीं हो रहे होते। केवल अलग तरीके से काम करने की असहजता को अपनाकर ही आप पुरानी कमजोर आदतों से मुक्त होना और नई मजबूत आदतें बनाना शुरू करते हैं। जब आप असहजता को अपनाते हैं, तो आप व्यक्तिगत विकास का दरवाजा खोलते हैं। आप डर और आलस्य के नियंत्रण से बाहर निकलते हैं और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना शुरू करते हैं। आप उन फैसलों को लेना शुरू करते हैं जो इस पर आधारित होते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, न कि आप कहां रहे हैं। और इसी तरह आप एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करते हैं जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा सफल और ज्यादा संतुष्टिदायक हो। तो अगली बार जब आप असहजता का सामना करें, तो उससे शर्माएं नहीं, उसे आपको डराने न दें, उसे आपको पुरानी आदतों में वापस न जाने दें। इसके बजाय उसे पहचानें कि वो क्या है, एक संकेत कि आप विकसित हो रहे हैं, कि आप बदल रहे हैं और कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ सौ में कदम रख रहे हैं। असहजता को गले लगाएं, उससे गुजरें और चलते रहें, क्योंकि असहजता के दूसरी तरफ आपकी सच्ची क्षमता है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। और जब आप असहजता को अपनाते हैं, तो आप उन कमजोर आदतों को मारते हैं जो आपको पीछे रोक रही थीं और नई सशक्त आदतें बनाते हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। याद रखें, तरक्की के लिए प्रयास की जरूरत होती है और वो प्रयास अक्सर असहज होता है। लेकिन वही असहजता आपको उस व्यक्ति में ढालेगी जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकें। तो असहजता चुने, तरक्की चुने, वो व्यक्ति बनना चुने जो कमजोर आदतों से मुक्त होता है और ताकत, लचीलेपन और सफलता से भरा भविष्य बनाता है। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप उस असहजता को गले लगाने और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए अगले अध्याय की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय उसे खुद कैसे पैदा किया जाए। दूसरा अध्याय, प्रेरणा का इंतजार बंद करें और खुद अपनी प्रेरणा बने। जब एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन बनाने की बात आती है,
तो एक चीज है जो ज्यादातर लोगों को किसी भी चीज से ज्यादा पीछे रोकती है, प्रेरणा का इंतजार करना। इस जाल में फंसना बहुत आसान है कि प्रेरणा कुछ ऐसी चीज है जिसे आपको कार्रवाई करने से पहले खोजना होगा। आप खुद से कहते हैं, जब मुझे प्रेरणा महसूस होगी तब मैं इसे करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जादुई रूप से तब प्रकट हो जाती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप प्रेरणा के आने का इंतजार करते रहेंगे तो आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। इसके बजाय आपको नियंत्रण लेना होगा और अपनी खुद की प्रेरणा बनानी होगी। अब चलिए इसे जरा सा और समझते हैं। प्रेरणा कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है जो तब प्रकट होती है जब सितारे सही हों या जब मूड हो। यह कार्रवाई का उत्पाद है। यह उन कामों को करने का एक उप उत्पाद है जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। यह अपने आप में एक आदत है। आप प्रेरणा तब बनाते हैं जब आप पहला कदम उठाते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको आगे ले जाता है, भले ही आपका मन न कर रहा हो। असली सच तो यह है कि प्रेरणा वो नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं, ये वो है जिसे आप उत्पन्न करते हैं। जरा सोचिए, जब आप कार्रवाई करते हैं तब भी जब आपका मन नहीं कर रहा होता, आप गति बनाना शुरू करते हैं। गति एक ऊंचे स्थान से नीचे आते हुए स्नोबॉल की तरह है। आप जितना ज्यादा करते हैं उतनी ही ज्यादा गति प्राप्त करते हैं, और जितनी ज्यादा गति प्राप्त करते हैं उतनी ही ज्यादा गति प्राप्त करते हैं। ज्यादा गति आप प्राप्त करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेरित आप महसूस करते हैं। ये एक चक्र है जो खुद को खिलाता है। लेकिन ये सब कार्रवाई से शुरू होता है। ये उस पहले कदम को उठाने का चुनाव करने से शुरू होता है, तब भी जब आपका मन आपको सही पल का इंतजार करने या सही भावना का इंतजार करने के लिए कह रहा हो। एक कहावत है, पहला कदम सबसे कठिन होता है, और जबकि यह सच हो सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि एक बार जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो आपने पहली बाधा को समाप्त कर दिया होता है। आपने कुछ ऐसा किया होता है जो आपको आगे ले जाता है, और इससे उपलब्धि की भावना पैदा होती है। उपलब्धि की यही भावना आपकी प्रेरणा को ईंधन देती है, और अचानक आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर रहे होते हैं, आप इसे खुद बना रहे होते हैं। आप कार्रवाई करने की आदत बना रहे होते हैं, और वह कार्रवाई आपकी सफलता की नींव बन जाती है। देखिए, प्रेरणा का इंतजार करने में समस्या यह है कि यह अक्सर शर्तों के साथ आती है। जब मुझे प्रेरणा महसूस होगी तब मैं कसरत करूंगा, जब मुझे प्रेरणा मिलेगी तब मैं वह किताब लिखूंगा, या जब मैं तैयार महसूस करूंगा तब मैं वह कॉल करूंगा। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। अगर आप सही परिस्थितियों का इंतजार करेंगे तो आप कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। सही समय शायद ही कभी आता है। इंतजार करना, टाल मटोल करना, चीजों को दूसरे दिन के लिए टाल देना हमेशा आसान होता है। लेकिन प्रगति की कुंजी है कार्रवाई करना, भले ही आप कैसा महसूस कर रहे हों। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कुछ शुरू करने से पहले प्रेरणा आने का इंतजार किया है? शायद आप वजन कम करने, फिट होने या एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उस प्रेरणा की चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं जो आपको कार्रवाई में धकेल दे। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, वह चिंगारी बाहर से नहीं आती है, यह भीतर से आती है। यह आपके द्वारा लिए गए फैसलों और आपके द्वारा की गई कार्रवाइयों के माध्यम से आपके द्वारा बनाई जाती है। प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। यह एक आदर्श दिन या एक आदर्श मूड से नहीं आती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप उपस्थित होकर और काम करके बनाते हैं, तब भी जब आपका मन नहीं कर रहा होता है। यह उन आदतों को बनाने के बारे में है जो आपकी सफलता का समर्थन करती हैं। आदतें जो आपको आगे जाने में मदद करती रहती हैं, तब भी जब उत्साह फीका हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है, उत्साह फीका हो जाता है, प्रेरणा फीकी हो जाती है। लेकिन आपकी आदतें आपको तब भी आगे ले जा सकती हैं जब वे चीजें चली गई हों। आपकी आदतें वह इंजन बन सकती हैं जो आपको आगे जाने में मदद करता रहता है, तब भी जब प्रेरणा कहीं नहीं मिलती। किसी नए प्रोजेक्ट या नए लक्ष्य की शुरुआत में प्रेरित होना आसान है। उत्साह ज्यादा होता है, संभावनाएं अनंत होती हैं, और आपको लगता है कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। लेकिन वह भावना हमेशा के लिए नहीं रहती, और जब यह फीकी हो जाती है तभी ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे उपस्थित होना बंद कर देते हैं, वे कार्रवाई करना बंद कर देते हैं, और वे प्रेरणा के वापस आने का इंतजार करते हैं। लेकिन सफल लोग इंतजार नहीं करते। वे काम करने के लिए प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते।
वे प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होकर लगातार कार्रवाई करके अपनी खुद की प्रेरणा बनाते हैं। तब भी जब मुश्किलें आती हैं, तो आप अपनी खुद की प्रेरणा कैसे बनाते हैं? आप इंतजार करने के जाल से कैसे मुक्त होते हैं? जवाब आसान है, आप गति बनाते हैं। और जिस तरह से आप गति बनाते हैं वह है कार्रवाई करके। हर बार जब आप कार्रवाई करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप गति बनाते हैं। आप उपलब्धि की भावना पैदा करते हैं जो आपको आगे ले जाती है। और जैसे जैसे आप कार्रवाई करना जारी रखते हैं, वह गति विकसित होती जाती है। अगला कदम उठाना आसान हो जाता है, और फिर अगला, जब तक कि एक दिन आप पीछे मुकर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपने कुछ अविश्वसनीय बनाया है, सिर्फ इसलिए कि आपने प्रेरणा का इंतजार करना बंद कर दिया और इसे खुद बनाना शुरू कर दिया। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप हर दिन पूरा कर सकते हैं। शायद यह दिन में 500 शब्द लिखना है, या 20 मिनट के लिए व्यायाम करना है, या 30 मिनट के लिए अपने व्यवसाय पर काम करना है। ये छोटी कार्रवाइयां हैं जिन्हें लेना आसान है, लेकिन समय के साथ गति पैदा करेंगी। जब आप इन छोटे कार्यों को पूरा करते हैं, तो आपको प्रगति की भावना महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप आगे जा रहे हैं, और वह भावना आपकी प्रेरणा को ईंधन देगी। आप जितना ज्यादा करेंगे, उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। अगला, सुनिश्चित करें कि आप हर दिन उपस्थित हों, तब भी जब आपका मन न कर रहा हो। यहीं पर निरंतरता आती है। निरंतरता उन आदतों को बनाने की कुंजी है जो प्रेरणा पैदा करती हैं। यह सही पल या सही मूड का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह हर एक दिन उपस्थित होने के बारे में है, तब भी जब आपका मन नहीं कर रहा हो, और काम करने के बारे में है। आप जितने ज्यादा लगातार उपस्थित होंगे, प्रक्रिया उतनी ही स्वचालित हो जाएगी। आखिरकार आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप बस इसे करते हैं। लेकिन बात यह है, आप अकेले इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति आपको विफल कर देगी। ये खत्म हो जाएगी, और आप एक ऐसी जगह पर रह जाएंगे जहां आपको हार मानने का मन करेगा। इसीलिए आपको ऐसी प्रणालियां बनाने की जरूरत है जो आपकी सफलता का समर्थन करें। इसका मतलब है ऐसी आदतें और दिनचर्या स्थापित करना जो कार्रवाई करना आसान बनाती हैं, तब भी जब आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हों। अगर आप कसरत करना चाहते हैं, तो व्यायाम करने के लिए हर दिन एक समय निर्धारित करें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो एक दैनिक लेखन लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, तो पहले से भोजन तैयार करें। ये प्रणालियां निर्णय लेने की प्रक्रिया को समीकरण से बाहर कर देती हैं। वे कार्रवाई करना आसान बनाती हैं, तब भी जब प्रेरणा कम हो। अपनी खुद की प्रेरणा बनाने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है विजुअलाइजेशन। हर दिन उस जीवन की कल्पना करने के लिए समय निकालें जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद की तस्वीर बनाएं, और सफलता की भावनाओं को सच में महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन आपको अपने वांछित परिणाम पर केंद्रित रहने में मदद करेगा, और यह आपको आगे जाते रहने के लिए आपकी प्रेरणा को ईंधन देगा। जब आप अपने दिमाग में अंतिम परिणाम देखते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाना आसान हो जाता है। अंत में इसे याद रखें, आप नियंत्रण में हैं। आप ही वह हैं जो तय करते हैं कि कार्रवाई करनी है या नहीं। आप ही वह हैं जो अपनी खुद की प्रेरणा बनाते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से आता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन और अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेकर बनाते हैं। जब आप प्रेरणा के आने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और इसे खुद बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने भाग्य का नियंत्रण ले लेते हैं। आप अपने जीवन में एक यात्री बनना बंद कर देते हैं और आप ड्राइवर बन जाते हैं। आप पहिया लेते हैं और आप खुद को उस जीवन की ओर ले जाते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरणा का इंतजार करना बंद करें। यह अपनी खुद की बनाने का समय है। प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो जादुई रूप से तब प्रकट होती है जब आपको इसकी जरूरत होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप कार्रवाई करके, गति बनाकर और हर दिन उपस्थित होकर बनाते हैं। यह उन आदतों को बनाने के बारे में है जो आपकी सफलता का समर्थन करती हैं, तब भी जब उत्साह फीका हो जाता है। आप जितना ज्यादा करते हैं, उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो आज ही कार्रवाई करें और वह प्रेरणा बनाएं जिसकी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस जीवन का निर्माण करने के लिए जरूरत है जिसके आप हकदार हैं।
लेकिन सवाल यह है कि कौन सी छोटी कार्रवाइयां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। कैसे जानें कि रोजाना क्या करना है जिससे अहम नतीजे मिले? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले अध्याय में। तीसरा अध्याय, छोटी दैनिक कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध रहें जो विशाल परिणाम देती हैं। जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर विशाल नाटकीय छलांगों के बारे में सोचते हैं। हम कल्पना करते हैं कि सफलता अहम साहसिक कदमों में होती है, कि यह एक ही बार में विशाल बदलाव करने या एक ही झटके में मुख्य मील के पत्थर तक पहुंचने के बारे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक विशाल नाटकीय कार्रवाई के बारे में नहीं है। यह छोटी दैनिक कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध होने के बारे में है जो समय के साथ बनती हैं। यही छोटी कार्रवाइयां हैं जो विशाल परिणाम देती हैं। देखिए, ज्यादातर लोग सफल व्यक्तियों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके पास जरूर कोई अविश्वसनीय सफलता का क्षण रहा होगा या वे भाग्यशाली रहे होंगे। लेकिन जो आप नहीं देखते हैं वह है पर्दे के पीछे घंटों का लगातार काम। आप उन छोटी प्रतीत होने वाली महत्वहीन कार्रवाइयों को नहीं देखते हैं, जो दिन ब दिन की गई ऐसी कार्रवाइयां जिन्होंने अंततः उस सफलता को जन्म दिया जिसकी हम अब प्रशंसा करते हैं। अपने सबसे विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग भव्य इशारों या रातों रात परिवर्तनों से नहीं बनता है। यह छोटी सुसंगत कार्रवाइयों से बनता है जिनके प्रति आप रोजाना प्रतिबद्ध रहते हैं। हर दिन आप उपस्थित होते हैं, हर दिन आप जरा सा प्रयास करते हैं, आप कुछ विशाल बना रहे होते हैं। हर क्रिया चक्रवृद्धि होती है और समय के साथ परिणाम विशाल हो जाते हैं। एक स्नोबॉल के बारे में सोचिए। पहले यह छोटा होता है, यह बस बर्फ की एक छोटी सी गेंद होती है। लेकिन जैसे जैसे यह ऊंचे स्थान से नीचे आता है, यह और ज्यादा बर्फ उठाता है और यह विकसित होता है। आपके प्रयास इसी तरह काम करते हैं। शुरुआत में छोटी कार्रवाइयां महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ वे गति हासिल करेंगी और कुछ विशाल में विकसित होंगी। यह सिद्धांत सरल है, लेकिन बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। वे जादू के फार्मूले की तलाश में हैं, विशाल सफलता के क्षण की। वे कदमों को त्यागना चाहते हैं, छोटी प्रतीत होने वाली सांसारिक कार्रवाइयों से बचना चाहते हैं और सीधे फिनिश लाइन पर कूदना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रक्रिया ही परिणाम की ओर ले जाती है और प्रक्रिया छोटी सुसंगत कार्रवाइयों पर बनी होती है। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि विशाल लक्ष्यों के उत्साह में बह जाना कितना आसान है। भविष्य में आप क्या हासिल करेंगे, इस विचार से प्रेरित होना आसान है, लेकिन प्रेरणा अस्थायी होती है। जो टिकता है वह है अनुशासन, निरंतरता और काम करने की प्रतिबद्धता, तब भी जब आपका मन न कर रहा हो। गति बनाने की कुंजी छोटी, प्राप्त करने योग्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिनके प्रति आप हर दिन प्रतिबद्ध हो सकते हैं। यह दिन ब दिन उपस्थित होने और प्रयास करने की आदत विकसित करने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो यह इस बारे में नहीं है कि कार्य कितना विशाल है। यह एक आदत, एक दिनचर्या और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। आप बाहर जाकर एक तीव्र कसरत करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप छोटा शुरू कर सकते हैं। हर दिन 20 मिनट की सैर के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। यह पहली बार में महत्वहीन लग सकता है। 20 मिनट की सैर ऐसा नहीं लग सकता कि यह आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि आप एक आदत बनाना शुरू करते हैं। आप हर दिन इसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और आपको पता चलने से पहले वह 20 मिनट की सैर 30 मिनट की सैर में बदल जाती है और फिर 45 मिनट की जॉगिंग में। छोटी कार्रवाई विशाल और बेहतर कार्रवाइयों में बदल जाती है और अचानक आपने एक फिटनेस रूटीन बना लिया है। परिणाम चक्रवृद्धि होते हैं। या मान लीजिए आप अपने करियर में सुधार करना चाहते हैं। आप एक विशाल पदोन्नति पाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन आप उसे हासिल करने के लिए हर दिन क्या कर रहे हैं? शायद यह उतना ही सरल है जितना कि हर सुबह 15 मिनट निकालना किसी लेख या किताब का अध्ययन करने के लिए जो आपके क्षेत्र में आपके ज्ञान को विकसित करता है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि आप ज्यादा प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हफ्तों, महीनों और सालों में वह 15 मिनट शामिल होता जाता है। आप लगातार अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं, लगातार बेहतर हो रहे हैं और जब अवसर आता है तो आप तैयार होते हैं। कुंजी इन छोटी कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, तब भी जब वे उस क्षण महत्वपूर्ण महसूस न करें। यह सोचना आसान है कि एक छोटी कार्रवाई से कोई फर्क नहीं आएगा। इस विचार में फंसना आसान है कि जब तक आप कोई विशाल बदलाव नहीं कर रहे हैं,
तब तक आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह झूठ है। हर छोटी कार्रवाई शामिल होती है और जल्द ही आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। परिणाम तत्काल नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप उपस्थित रहते हैं और काम करते रहते हैं तो वे अवश्यंभावी हैं। लोग अक्सर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वे तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि सफलता एक प्रक्रिया है और परिणाम तब आते हैं जब आपने पर्याप्त गति बना ली हो। यदि आप रुक जाते हैं, यदि आप इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि परिणाम पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहे हैं, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप छोटी कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और आप सुसंगत रहते हैं, तो परिणाम आएंगे। ये बस समय की बात है। तो आप इन छोटी दैनिक कार्रवाइयों के प्रति कैसे प्रतिबद्ध रहते हैं? यह यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने से शुरू होता है। अवास्तविक लक्ष्य का लक्ष्य रखकर खुद को असफलता के लिए तैयार न करें। अपने विशाल लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्रवाइयों में विभाजित करें। मैं 50 पाउंड वजन कम करने जा रहा हूं। सोचने के बजाय पर्याप्त पानी पीने, ज्यादा सब्जियां खाने या कसरत करने जैसी दैनिक कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध होने पर ध्यान केंद्रित करें। ये छोटे कदम हैं जो समय के साथ आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। छोटी दैनिक कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में एक और महत्वपूर्ण कारक एक दिनचर्या बनाना है। जब आप कार्रवाइयों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो वे गैर परक्राम्य हो जाती हैं। आप उन्हें जितना ज्यादा दोहराते हैं, वे आपके जीवन में उतनी ही गहरी होती जाती हैं। इसमें अब इच्छा शक्ति नहीं लगती है, इसमें आदत लगती है। और जब कुछ आदत बन जाता है, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं होता है, आप बस इसे करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसाय बनाने पर काम कर रहे हैं। उन सभी चीजों के बारे में सोचकर खुद को अभिभूत करने के बजाय जो आपको करने की जरूरत है, इसे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक दिन एक कार्य पर काम करने के लिए समय निर्धारित करके शुरुआत करें। चाहे वह एक ईमेल लिखना हो, शोध करना हो या एक फोन कॉल करना हो। यदि आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप स्थिर प्रगति करेंगे और समय के साथ वे छोटे कार्य कुछ बहुत विशाल में शामिल हो जाएंगे। और याद रखें, धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जब आप छोटी सुसंगत कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिणाम रातों रात नहीं आएंगे। वे एक सप्ताह या एक महीने में भी नहीं आएंगे, लेकिन वे आएंगे। और जब वे आएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वे सभी छोटी कार्रवाइयां आपकी सफलता की कुंजी थीं। सफलता एक सीधी रेखा नहीं है और यह हमेशा एक त्वरित समाधान नहीं है। ये छोटे वृद्धिशील कदमों की एक श्रृंखला है जो जब एक साथ लाए जाते हैं तो कुछ असाधारण बनाते हैं। लोगों के लिए स्वीकार करना सबसे कठिन चीजों में से एक यह है कि सफलता में समय लगता है, इसमें प्रयास लगता है, इसमें निरंतरता लगती है। लेकिन यही वह है जो इसे इतना पुरस्कृत बनाता है। यह जानकर संतुष्टि कि आपने दिन ब दिन काम किया, उस तरह की पूर्ति है जो सफलता को सार्थक बनाती है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताता हूं। आपकी दैनिक कार्रवाइयां मायने रखती हैं। आप हर दिन जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वही आपके भविष्य को आकार देती हैं। वे आपकी सफलता के निर्माण खंड हैं। आप आज या कल या अगले हफ्ते भी परिणाम नहीं देख सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन छोटी कार्रवाइयों से विशाल परिणाम मिलेंगे। तो प्रतिबद्ध रहें, योजना पर टिके रहें, हर दिन उपस्थित हों और काम करें, तब भी जब आपका मन न कर रहा हो। और जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, याद रखें कि प्रक्रिया ही कुंजी है। यह मंजिल के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप रास्ते में कौन बनते हैं। छोटी दैनिक कार्रवाइयां सिर्फ आपकी सफलता का निर्माण नहीं कर रही हैं, वे आपके चरित्र, आपके लचीलेपन और आपकी दृढ़ रहने की क्षमता का निर्माण कर रही हैं। वे आपको मजबूत बना रही हैं, वे आपको बेहतर बना रही हैं और वे आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रही हैं जो आपके रास्ते में आ रही है। अंत में, सफलता की कुंजी सही क्षण का इंतजार करने में नहीं है, यह प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होने में है। यह छोटी दैनिक कार्रवाइयों के प्रति प्रतिबद्ध होने में है जो समय के साथ आपको विशाल परिणामों तक ले जाएंगी। आप तुरंत प्रगति नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि आप सुसंगत रहते हैं तो आप देखेंगे। और एक दिन आप पीछे मुकर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह विशाल क्षण नहीं थे जो आपको वहां ले गए। यह छोटी दैनिक कार्रवाइयां थीं जो आपने दिन ब दिन की, जिन्होंने सारा फर्क पैदा किया। लेकिन इन छोटी कार्रवाइयों को लगातार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है
जिसकी जरूरत होती है जिम्मेदारी, और यह सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं बल्कि खुद के प्रति। चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कि अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना क्यों इतना जरूरी है। चौथा अध्याय, अपने जीवन और विकल्पों की पूरी जिम्मेदारी लें। अपने जीवन और अपने विकल्पों की पूरी जिम्मेदारी लेना सबसे सशक्त चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आप जहां हैं या जहां जा रहे हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। बहुत से लोग अपना जीवन बाहरी कारकों, समाज, अर्थव्यवस्था, उनकी परवरिश या उनके पिछले अनुभवों को दोष देने में बिता देते हैं। वे अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद के अलावा हर चीज और हर किसी पर डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आपका जीवन आपका है और आप हर एक दिन जो चुनाव करते हैं वही आपके भविष्य को आकार देते हैं। हम सभी के पास चुनने की शक्ति है। हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्रवाई करते हैं और हम बाधाओं के बावजूद कैसे आगे जाते रहते हैं। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप परिस्थितियों को अपनी शक्ति देना बंद कर देते हैं। आप दुनिया को यह तय करने देना बंद कर देते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे सोचते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं। इसके बजाय आप ऐसे निर्णय लेना शुरू करते हैं जो आपके लक्ष्यों, आपके मूल्यों और भविष्य के लिए आपकी दृष्टि के अनुरूप हों। तो अपने जीवन और विकल्पों की पूरी जिम्मेदारी लेने का वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है यह पहचानना कि आपकी वर्तमान वास्तविकता, चाहे अच्छी हो या बुरी, उन निर्णयों का परिणाम है जो आपने इस बिंदु तक किए हैं। आपके द्वारा किया गया हर चुनाव आपको वहां ले गया है जहां आप अभी हैं। यदि आप जहां हैं उससे खुश हैं, बधाई हो, आपने सही चुनाव किए हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो यह भी ठीक है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। आपके पास अलग निर्णय लेने, अलग कार्रवाई करने और अपने लिए एक नई वास्तविकता बनाने की शक्ति है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, मैं अपनी परिस्थितियों के कारण वहां नहीं हूं जहां मैं होना चाहता हूं। लेकिन परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करती। जो आपको परिभाषित करता है वह उन परिस्थितियों के जवाब में आपके द्वारा लिए गए निर्णय हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप इसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप चीजों के अपने आप बदलने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप यह उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि आपकी स्थिति बिना किसी प्रयास के सुधर जाएगी। इसके बजाय आप कार्रवाई करते हैं। आप वह बदलाव लाने का चुनाव करते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाएगा जिस क्षण आप जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी कार्रवाइयों, अपनी मानसिकता और अपने भविष्य का नियंत्रण लेते हैं। इसका मतलब है कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं देते। आप अपने भीतर देखते हैं और पूछते हैं, मैं अलग क्या कर सकता हूं? आज मैं कौन सा चुनाव कर सकता हूं जो मुझे उस जगह के करीब ले जाएगा जहां मैं होना चाहता हूं? पूरी जिम्मेदारी लेने में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक ये समझना है कि आप शिकार नहीं हैं। शिकार होने का मतलब है कि आप बाहरी ताकतों की दया पर हैं। इसका मतलब है कि आपने परिस्थितियों को अपनी शक्ति दे दी है और आप मानते हैं कि आपके साथ जो होता है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जिस क्षण आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। आप समझते हैं कि जबकि आप होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप आगे क्या करते हैं और आप कैसे आगे जाते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। बहाने आसान रास्ता है। वे आपको यह उचित ठहराने की अनुमति देते हैं कि चीजें आपके लिए क्यों काम नहीं कर रही हैं। वे आपको पीछे बैठने और किसी और के आपकी समस्याओं को ठीक करने का इंतजार करने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। यह आप पर निर्भर है कि आप वह बदलाव लाएं जो आप चाहते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप वे चुनाव करें जो आपको अगले स्तर तक ले जाएंगे। पहली बार में जिम्मेदारी लेना भारी लग सकता है। यह स्वीकार करना डरावना हो सकता है कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति पूरी तरह से आपके हाथों में है। अपने बाहर के कारणों को देखना आकर्षक हो सकता है जो बताते हैं कि आप वहां क्यों नहीं हैं
जहां आप होना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस क्षण आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपनी मानसिकता बदलना शुरू कर देते हैं। आप अपने जीवन में एक निष्क्रिय भागीदार होने से एक सक्रिय निर्माता बनने की ओर जाते हैं, और वह बदलाव सच्ची सशक्तिकरण की शुरुआत है। चलिए जिम्मेदारी लेने में जवाबदेही की भूमिका के बारे में बात करते हैं। जवाबदेही स्थायी परिवर्तन करने की कुंजी है। जब आप खुद के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो आप खुद को एक उच्च मानक पर रखते हैं। आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और आप कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जवाबदेही का यह भी मतलब है कि आप दूसरों से सत्यापन की तलाश करना बंद कर देते हैं। आप अनुमति या अनुमोदन मांगना बंद कर देते हैं। आप खुद पर इतना भरोसा करते हैं कि आप वे निर्णय लेते हैं जो आपके लिए सही हैं, भले ही दूसरे न समझें। आप अपने लक्ष्यों, अपनी प्रगति और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते कि वह आपको बताए कि क्या करना है। आप अपने जीवन के नेता हैं। जिम्मेदारी लेने का यह भी मतलब है कि आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। अपनी कमियों के लिए अपने आसपास के लोगों को दोष देना आसान है। जब चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं चल रही हों, तो अपने बॉस, अपने परिवार या अपने दोस्तों पर उंगली उठाना आसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी कार्रवाइयों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं, तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें। छिपें या दिखावा न करें कि यह हुआ ही नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप हर अनुभव से सीखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसका मतलब है कि आप सबक लेते हैं और आप इसका उपयोग विकसित होने के लिए करते हैं। विकास गलतियों के बिना नहीं होता। यह तब होता है जब आप उन गलतियों का स्वामित्व लेते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के रूप में उपयोग करते हैं। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन की जिम्मेदारी लेना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार का निर्णय नहीं है। हर दिन आपको विकल्पों का सामना करना आवश्यक होगा। आपको जिम्मेदारी लेने या बहाने बनाने के अवसरों का सामना करना आवश्यक होगा। आपको ऐसे क्षणों का सामना करना आवश्यक होगा जहां आप या तो कार्रवाई कर सकते हैं या डर को आपको पीछे रोक सकते हैं। आप जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेने का अभ्यास करेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। समय के साथ आप जवाबदेही और आत्मनिर्भरता की मानसिकता विकसित करेंगे। आप दुनिया के आपके लिए बदलने का इंतजार करना बंद कर देंगे और आप अपने द्वारा किए गए विकल्पों से अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कर देंगे। जिम्मेदारी लेने के बारे में सबसे सशक्त चीजों में से एक यह है कि यह आपको नियंत्रण देता है। यह लाचारी को दूर करता है और आपको ऐसे विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है जो आपके मूल्यों और भविष्य के लिए आपकी दृष्टि के अनुरूप हों। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों के फैसलों की दया पर रहना बंद कर देते हैं। आप दूसरों की कार्रवाइयों से नियंत्रित होना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप अपने भाग्य के चालक बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेने का यह भी मतलब है कि आप सही क्षण का इंतजार करना बंद कर देते हैं। बदलाव लाने के लिए कभी भी सही समय नहीं आने वाला है। परिस्थितियों का कभी भी सही सेट नहीं होने वाला है जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। यदि आप कार्रवाई करने से पहले सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। सच्चाई यह है कि सही क्षण अब है। आपको पीछे रोकने वाली एकमात्र चीज आपकी अपनी इच्छा है कि आप अपने विकल्पों की जिम्मेदारी लें और कार्रवाई करें। आपको उस जीवन की ओर पहला कदम उठाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है जिसे आप चाहते हैं। आपको बस जिम्मेदारी लेने और कार्य करने का विकल्प चुनने का साहस चाहिए। अपने जीवन और विकल्पों की पूरी जिम्मेदारी लेना व्यक्तिगत विकास की नींव है। यह वह शुरुआती बिंदु है जिससे आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह शुरू होता है। एक बार जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो आप नियंत्रण लेना शुरू कर देते हैं। आप चीजों के होने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और आप चीजों को घटित करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और आप अपनी इच्छित परिस्थितियां बनाना शुरू कर देते हैं। यह आपके भविष्य को आकार देने के लिए आपके भीतर की शक्ति को अपनाने के बारे में है। आपका जीवन बनाने के लिए आपका है। इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। लेकिन जिम्मेदारी लेना ही काफी नहीं है। इसके साथ जरूरत होती है लगातार एक्शन लेने की, बहानों को पीछे त्याग कर। आखिर कैसे करें ये? चलिए अगले अध्याय में इसी पर गहराई से बात करते हैं। 5वां अध्याय, बहाने बनाना बंद करें और लगातार कार्रवाई करना शुरू करें। बहाने बनाना बंद करें और लगातार कार्रवाई करना शुरू करें।
यह उन कारणों, उन क्यों के पीछे छिपना बंद करने का समय है जो आपको वह करने से रोकते हैं जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। बहाने प्रगति के दुश्मन हैं। वे आरामदायक हैं, वे आसान हैं और वे आपको वह करने से बचने की अनुमति देते हैं जो करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, बहाने आपको कभी भी आपके लक्ष्यों के करीब नहीं ले जाएंगे। वे केवल आपको पीछे रोकेंगे। वे जंजीरें हैं जो आपको जगह पर रखती हैं, आपको अपने जीवन में अगला कदम उठाने से रोकती हैं। तो समाधान क्या है? सरल, लगातार कार्रवाई करें। सही समय का और इंतजार नहीं, प्रेरणा आने की और उम्मीद नहीं, परिस्थितियों को और दोष नहीं। हर एक दिन कार्रवाई करना शुरू करें। सच्चाई यह है कि प्रगति करने का सबसे अच्छा तरीका बस हर दिन कुछ करना है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह कार्रवाई करने की आदत बनाने के बारे में है और यही परिणामों की ओर ले जाता है। यह आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह दिन ब दिन उपस्थित होने और काम करने के बारे में है। यहां वास्तविकता है, हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। हम सभी संदेह, निराशा और भ्रम के क्षणों से निपटते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं और जो नहीं होते हैं, उनके बीच का अंतर उनके सामने आने वाली चुनौतियां नहीं है। ये उन चुनौतियों से पार पाने और असफलताओं के बावजूद चलते रहने की उनकी क्षमता है। यह तब भी कार्य करने की इच्छा है जब आपका मन न कर रहा हो। यह उपस्थित होने, काम करने और यह भरोसा करने की प्रतिबद्धता है कि परिणाम आएंगे, तब भी जब आप उन्हें अभी तक नहीं देख सकते हैं। बहानों के चक्र से मुक्त होने की कुंजी यह महसूस करना है कि आप नियंत्रण में हैं। आपके पास कार्रवाई करने, प्रगति करने और अपना जीवन बदलने की शक्ति है। लेकिन इसके लिए आपको अपने विकल्पों का पूरा स्वामित्व लेना होगा। बहाने समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, वे केवल समाधान में देरी करते हैं। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप अपनी शक्ति त्याग देते हैं। आप खुद को परिस्थितियों का शिकार बनाते हैं। लेकिन जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। आप अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं और आप अपने हर कदम के साथ अपने लक्ष्यों के करीब जाते हैं। बहाने बनाना आसान है, हम सबने ऐसा किया है। हम खुद से कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत थके हुए हैं या कि समय सही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है या आगे का मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं तो आप डर और संदेह को अपने जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति दे रहे होते हैं। आप उन्हें अपनी कार्रवाइयों को निर्देशित करने की अनुमति दे रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं, आप कब तक बहानों को आपको नियंत्रित करने देंगे? आप कब तक उन्हें आपके और आपके मनचाहे जीवन के बीच आने देंगे? सच्चाई यह है कि आप और इंतजार नहीं कर सकते। कार्य करने का समय अब है। आपको यह समझना होगा कि प्रगति रातों रात नहीं होती है। यह एक ही बार में एक विशाल छलांग लगाने के बारे में नहीं है। यह हर दिन लगातार छोटे कदम उठाने के बारे में है। आप जो भी कार्रवाई करते हैं, चाहे वह उस समय कितनी भी मामूली क्यों न लगे, वह कुछ महान की ओर एक निर्माण खंड है। यह तब उपस्थित होने के बारे में है जब आपका मन न कर रहा हो। यह तब काम करने के बारे में है जब कोई और नहीं देख रहा हो। यह हर दिन कार्रवाई करने का अनुशासन विकसित करने के बारे में है, तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब आप तत्काल परिणाम न देखें। बहानों पर काबू पाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक योजना बनाना है। एक योजना आपको दिशा, उद्देश्य और संरचना देती है। यह आपको यह देखने की अनुमति देती है कि ठीक क्या करने की जरूरत है और कब। जब आपके पास एक योजना होती है तो बहानों को उचित ठहराना कठिन हो जाता है। आप ठीक से जानते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि यदि आप इसे नहीं करते हैं तो आप केवल अपनी सफलता में देरी कर रहे हैं। एक योजना आपको जवाबदेह रखती है, यह आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है और यह आपको ट्रैक पर रखती है, तब भी जब ध्यान भटकाने वाली चीजें और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन केवल एक योजना होना ही काफी नहीं है। आपको हर दिन उस योजना पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। किसी नए विचार या परियोजना के बारे में उत्साहित होना आसान है, लेकिन जब काम कठिन हो जाता है तो उत्साह फीका हो जाता है। तभी ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे वही होते हैं जो उत्साह फीका होने पर भी चलते रहते हैं। वे वही होते हैं जो हर दिन उपस्थित होते हैं, तब भी जब उनका मन नहीं कर रहा होता है। वे बहानों को उन्हें रोकने नहीं देते, क्योंकि वे प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं, न कि केवल परिणाम के प्रति। बहानों पर काबू पाने की एक और कुंजी जवाबदेही है। जब आपके पास कोई आपको जवाबदेह ठहराने वाला होता है, चाहे वह एक गुरु हो, एक दोस्त हो
या यहां तक कि आप खुद हों, बहाने बनाना कठिन हो जाता है। आप जानते हैं कि कोई परिणाम की उम्मीद कर रहा है और यह आपको प्रेरित रखता है। जवाबदेही आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको केंद्रित रहने और लगातार कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है, तब भी जब चीजें कठिन हो जाती हैं। जवाबदेही एक शक्तिशाली प्रेरक है और यह बहानों को दूर रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। देखिए, बहाने अक्सर डर में निहित होते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, पर्याप्त अच्छा न होने का डर। लेकिन डर में केवल तभी शक्ति होती है जब आप उसे होने देते हैं। आप डर के बावजूद जितना ज्यादा कार्य करेंगे, उसका आप पर उतना ही कम नियंत्रण होगा। कार्रवाई डर का मारक है। आप जितना ज्यादा उपस्थित होंगे और काम करेंगे, डर आपको उतना ही कम पीछे रोकेगा। हर बार जब आप एक कदम आगे करते हैं, तो आप आत्मविश्वास और गति का निर्माण करते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि आप जितना सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। कुंजी यह है कि डर होने पर भी चलते रहें। वैसे भी कार्रवाई करें। डर फीका होने लगेगा और आप आगे जाते रहने की ताकत का निर्माण करेंगे। लोग बहाने बनाने का एक कारण यह है कि वे मानते हैं कि उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं। प्रेरणा पहले नहीं आती है। यह आपके द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बाद आती है। यह विचार कि आपको कार्रवाई करने से पहले प्रेरित महसूस करने की जरूरत है, एक जाल है। प्रेरणा क्षणभंगुर है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आप हर दिन भरोसा कर सकें। लेकिन जब आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं, तभी प्रेरणा अनुसरण करती है। कार्रवाई प्रेरणा पैदा करती है। आप जितना ज्यादा करते हैं, उतना ही ज्यादा आप करना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा पूरा करते हैं, उतनी ही ज्यादा गति आप बनाते हैं। प्रेरणा परिणाम नहीं बनाती है, परिणाम प्रेरणा बनाते हैं। एक और कारण जिससे हम बहाने बनाते हैं वह यह है कि हम परिणाम पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। हम विशाल तस्वीर को देखते हैं और अभिभूत महसूस करते हैं। लक्ष्य बहुत दूर लगता है और वहां पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है, परिणाम पर नहीं। उन छोटी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप आज कर सकते हैं। अपने सामने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करें, पूरी सीढ़ी पर नहीं। यदि आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार कार्रवाई करते हैं, तो परिणाम अनुसरण करेंगे। विशाल जीतें उन छोटे सुसंगत कदमों से आती हैं जिन्हें आप हर दिन उठाते हैं। कुंजी यह है कि सही क्षण या प्रेरणा आने का इंतजार करना बंद करें। अभी कार्रवाई करें और प्रक्रिया को आपको उन परिणामों की ओर मार्गदर्शन करने दें जो आप चाहते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि असफलता अंत नहीं है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब आप कार्रवाई करते हैं, तो आप गलतियां करने वाले हैं। आपको असफलताओं का सामना करना आवश्यक होगा, लेकिन यह ठीक है। असफलता रुकने का कारण नहीं है, यह चलते रहने का एक कारण है। हर असफलता एक सबक है। हर गलती सीखने और विकसित होने का एक अवसर है। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो सबसे ज्यादा असफल होते हैं, क्योंकि वे असफलताओं के बावजूद कार्रवाई करते हैं। वे असफलता को उन्हें रोकने नहीं देते, वे इसे आगे जाते रहने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वह है बहाने बनाना बंद करना और लगातार कार्रवाई करना शुरू करना। परिणाम आएंगे, वे हमेशा आते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उपस्थित रहते हैं, काम करते रहते हैं और आगे जाते रहते हैं। शुरू करने का समय अब है। आप जितना लंबा इंतजार करेंगे, आप अपने लक्ष्यों से उतने ही दूर होते जाएंगे। तो आज ही कार्रवाई करें और हर एक दिन कार्रवाई करते रहें। आपका भविष्य का स्व इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। लेकिन सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है, उस एक्शन के पीछे एक विजेता वाली सोच होना भी उतना ही जरूरी है। कैसे विकसित करें वो मानसिकता? चलिए अगले अध्याय में इसका राज खोलते हैं। छठा अध्याय, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके विजेता की मानसिकता विकसित करें। विजेता की मानसिकता विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो आप अपने जीवन में निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठा सकते हैं। मानसिकता की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम के पीछे की प्रेरक शक्ति है। यह आकार देती है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, आप असफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आप अंततः सफलता कैसे पाते हैं।
यह तब हार मानने के बीच का अंतर है जब चीजें कठिन हो जाती हैं, और तब आगे जाते रहना जब हर बाधा दुर्गम लगती है। विजेता की मानसिकता ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हों। यह कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ विकसित करते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर बनी है। बहुत बार लोग इस चक्र में फंस जाते हैं कि क्या गलत है, क्या काम नहीं कर रहा है, और उनके पास क्या नहीं है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को अपने परिणामों को निर्देशित करने देते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता सही समय पर, सही जगह पर होने या सही संसाधन होने के बारे में है, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या नियंत्रित कर सकते हैं, जो समस्याओं को हल करने के तरीके खोजते हैं, और जो समाधानों का अथक रूप से पीछा करते हैं, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन या जटिल क्यों न लगें। विजेता की मानसिकता विकसित करने में मुख्य कारकों में से एक है समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना। किसी समस्या को देखना और उससे अभिभूत महसूस करना आसान है। किसी स्थिति को देखना और सोचना आसान है, मैं यह नहीं कर सकता। नकारात्मक सोच में फंसना और उन नकारात्मक विचारों को आपको कार्रवाई करने से रोकना आसान है, लेकिन यहां वास्तविकता है। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना आपको केवल फंसाए रखता है। यह आपको नकारात्मकता और निष्क्रियता के चक्र में फंसाए रखता है। यह आपको असहाय महसूस कराता है, जैसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का समाधान होता है। विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर उनके सामने आने वाली समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वे उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। विजेता इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। वे शिकायत करने या दूसरों को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे स्थिति का स्वामित्व लेते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे आगे जाना है। वे खुद से पूछते हैं, इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या गलत है। इसके बजाय वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या सही है और वे चीजों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। वे चुनौतियों को विकसित होने, सीखने और सुधारने के अवसरों के रूप में देखते हैं। वे बाधाओं को सफलता के मार्ग पर सीढ़ियों के रूप में अपनाते हैं। विजेता की मानसिकता इस समझ पर बनी है कि आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। यह आपकी कार्रवाइयों, निर्णयों और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। विजेता बहाने नहीं बनाते हैं। वे अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं। वे समझते हैं कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह कि आप उन चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं जो आपकी सफलता को परिभाषित करता है। जब आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप शिकार बनना बंद कर देते हैं और अपनी कहानी के नायक बनना शुरू कर देते हैं। आप चीजों के अपने आप बदलने का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई करते हैं। विजेता की मानसिकता विकसित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक यह है कि आप असफलता के बारे में सोचने का तरीका बदलें। बहुत से लोग जोखिम लेने या नई चीजें आजमाने से बचते हैं क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता डरने की चीज नहीं है, यह अपनाने की चीज है। हर सफल व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, उसने असफलता का अनुभव किया है। वास्तव में असफलता अक्सर सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता के माध्यम से ही हम सबसे मूल्यवान सबक सीखते हैं। असफलता के माध्यम से ही हम उस लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को विकसित करते हैं जिसकी जरूरत तब होती है जब चीजें कठिन हो जाती हैं। विजेता की मानसिकता असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखती है। यह असफलता को सीखने, विकसित होने और सुधारने के अवसर के रूप में देखती है। विजेता की मानसिकता विकसित करने की कुंजी चुनौतियों और असफलताओं को बाधाओं के रूप में देखना बंद करना और उन्हें अवसरों के रूप में देखना शुरू करना है। ये पूछने के बजाय ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्या गलत हुआ, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अगली बार अलग क्या कर सकते हैं। विजेता अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे उनसे सीखते हैं, समायोजन करते हैं और आगे जाते रहते हैं। विजेता की मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू ध्यान केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने की क्षमता है। तब भी जब चीजें अच्छी तरह से नहीं चल रही हों, जब चीजें सुचारू रूप से चल रही हों, तो प्रेरित रहना आसान है। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब चीजें कठिन हो जाती हैं, तब प्रतिबद्ध रहना। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और सफलता हमेशा एक सीधा मार्ग नहीं होती है।
बाधाओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता विजेताओं को उन लोगों से अलग करती है जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। विजेता की मानसिकता साहस रखने के बारे में भी है कि तब भी कार्रवाई करें जब आप ठीक से नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा। डर अक्सर हमें कार्रवाई करने से रोकता है। हम चिंता करते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या हो सकता है, लेकिन विजेता डर को उन्हें रोकने नहीं देते। वे वैसे भी कार्रवाई करते हैं, यह जानते हुए कि सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कार्रवाई के माध्यम से है। वे समझते हैं कि सफलता का मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन वे भरोसा करते हैं कि लगातार कार्रवाई करके वे अपना रास्ता खोज लेंगे। जब आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप संभावनाओं की दुनिया खोलते हैं। आप साधन संपन्न, रचनात्मक और दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं। यह देखने के बजाय कि कुछ क्यों नहीं किया जा सकता है, आप इसे करने के तरीके खोजना शुरू करते हैं। आप प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय हो जाते हैं। आप हर चुनौती में अवसर देखना शुरू करते हैं और तभी जादू होता है, तभी आप परिणाम देखना शुरू करते हैं। विजेता की मानसिकता सही लोगों के साथ खुद को घेरने के बारे में भी है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपकी मानसिकता पर बहुत अहम प्रभाव होता है। यदि आप नकारात्मक, हार मानने वाले लोगों से घिरे हैं जो लगातार समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच को प्रभावित करने वाला है। लेकिन जब आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सकारात्मक, प्रेरित और प्रेरित होते हैं, तो वह ऊर्जा आप पर भी असर करती है। आप उनकी मानसिकता अपनाना शुरू करते हैं। आप उनकी तरह सोचना शुरू करते हैं। इसीलिए सहायक, समान विचारधारा वाले लोगों का एक नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको चुनौती देंगे और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने में मदद करेंगे। अंत में, विजेता की मानसिकता विकसित करने का मतलब है धैर्य रखना कि तब भी चलते रहें जब आप तत्काल परिणाम न देखें। सफलता में समय लगता है, यह रातों रात नहीं होने वाला है, लेकिन विजेता समझते हैं कि निरंतरता और दृढ़ता उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। वे हर दिन उपस्थित रहते हैं, काम करते हैं, तब भी जब वे तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटा कदम आगे उन्हें उनके लक्ष्यों के करीब ला रहा है। वे पुरस्कार पर अपनी आंखें रखते हैं और वे समाधान पर ध्यान केंद्रित रहते हैं, समस्या पर नहीं। यदि आप विजेता की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। अपनी सोच को समस्याओं से अवसरों की ओर बदलें। अपनी कार्रवाइयों और निर्णयों की जिम्मेदारी लें। असफलता को आपको रोकने न दें, इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में उपयोग करें। ध्यान केंद्रित और प्रतिबद्ध रहें, तब भी जब चीजें कठिन हों। खुद को सकारात्मक, समाधान उन्मुख लोगों से घेरें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक दिन कार्रवाई करते रहें। सही मानसिकता के साथ आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन समस्याओं को अवसरों में बदलने की यह कला रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारी जाए। अगले अध्याय में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हर दिन अपनी सोच को बदला जाए। 7वां अध्याय, हर दिन अपना ध्यान समस्याओं से अवसरों की ओर मोड़ें। हर एक दिन आप अनगिनत स्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें समस्याओं या अवसरों के रूप में देखा जा सकता है। आप उन्हें कैसे देखते हैं, वह लेंस जिसके माध्यम से आप इन क्षणों को देखते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप कौन सी कार्रवाइयां करेंगे और अंततः आप कौन से परिणाम अनुभव करेंगे। यही है अपना ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बदलने की ताकत। यह कठिनाइयों से बचने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं। यह इस बारे में है कि आप उनका सामना करने का चुनाव कैसे करते हैं और आप अपने मन को हर चुनौती के भीतर छिपी क्षमता को देखने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं। सच्चाई यह है कि समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो, उसे अभी भी चुनौतियों, बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ कुंजी है, हम इन स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमें परिभाषित करता है। जो लोग समस्याओं को स्थायी, भारी या दुर्गम के रूप में देखते हैं, वे अक्सर अटके हुए महसूस करेंगे। वे डर, निराशा और आत्मसंदेह को हावी होने देंगे। लेकिन जो लोग अपने मन को समस्याओं को अस्थायी और अवसर से भरा देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वे न केवल उन पर काबू पाएंगे, बल्कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फलेंगे, फूलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें
कि हर समस्या खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा एक अवसर है। यह विकास, सीखने, सुधार और पहले से कुछ बेहतर बनाने का मौका है। जिस क्षण आप अपना ध्यान इस बात से हटाना शुरू करते हैं कि क्या गलत है, इस बात पर कि क्या संभव है, आप अपने जीवन को गहरे तरीकों से बदलना शुरू करते हैं। ये एक कौशल है जिसे आप समय के साथ विकसित कर सकते हैं और यह आपके जीवन के हर पहलू में आपकी अच्छी सेवा करेगा। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, चाहे वह आपके निजी जीवन में हो या आपके काम में, प्राकृतिक प्रवृत्ति इसकी भावनाओं में फंस जाना है। निराश, परेशान या हतोत्साहित होना आसान है, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि भावनाएं हालांकि वास्तविक हैं, अस्थायी हैं। वे पहचानते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा समय इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं कि क्या गलत है, तो आप जो सही है उसे चूक जाते हैं। उन्होंने खुद को हर स्थिति में तुरंत अवसरों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया है। जब वे किसी झटके का सामना करते हैं, तो वे खुद को आत्मदया में डूबने नहीं देते हैं। वे सबक, सुधार का मौका और आगे का मार्ग तलाशते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करने की कुंजी हमेशा खुद से बेहतर सवाल पूछना है। यह पूछने के बजाय ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या इसका क्या मतलब है। स्विंगल यह पूछना शुरू करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं या मैं इसे बेहतर होने के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं। ये प्रश्न शक्तिशाली हैं क्योंकि वे तुरंत आपका ध्यान समाधान, अवसर, विकास की क्षमता की ओर निर्देशित करते हैं। जब आप बेहतर प्रश्न पूछते हैं, तो आपको बेहतर उत्तर मिलते हैं और वे उत्तर आपको बेहतर परिणामों की ओर ले जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। यह आपके मस्तिष्क को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अवसरों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी निराशा या हताशा महसूस नहीं करेंगे। ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जब आप अवसर की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप उन भावनाओं में अटके नहीं रहते हैं। आप उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे जाते हैं। आप लगातार अगले कदम, अगले अवसर, चीजों को पलटने के अगले तरीके की तलाश में रहते हैं। समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण यह है कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना आपको प्रतिक्रियाशील अवस्था में रखता है। आप लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों से निपट रहे हैं जैसे वे आप पर आती हैं, बिना कभी वास्तव में आगे गए। आप लगातार अग्निशमन के चक्र में फंसे हुए हैं और यह आपको थका सकता है। लेकिन जब आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सक्रिय हो जाते हैं। आप आगे देख रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों की ओर जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव आपके संचालन के तरीके को बदल सकता है और आपकी सफलता की संभावनाओं को काफी विकसित कर सकता है। चलिए इस पर करीब से नजर डालते हैं कि आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत कैसे विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि अवसर हर जगह हैं। वे कोई दुर्लभ जादुई चीज नहीं है जिसे केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग पा सकते हैं। वे हर समय आपके सामने हैं। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं, लेकिन वे अभी भी अवसर हैं। समस्या यह है कि बहुत से लोग सतही मुद्दों पर इतने केंद्रित होते हैं कि वे नीचे छिपे गहरे अवसरों को चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो तत्काल प्रतिक्रिया घबराहट या डर हो सकती है। आप सोच सकते हैं, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने बिलों का भुगतान कैसे करूंगा? ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन वे लंबे समय में आपकी सेवा नहीं करती हैं। इसके बजाय यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पूछना शुरू कर सकते हैं, यह मेरे लिए क्या खोलता है? मैं इस नए अवसर के साथ क्या कर सकता हूं? क्या कोई नया करियर मार्ग है जिसे मैं तलाशना चाहता हूं? क्या यह मेरे कौशल को बेहतर बनाने या व्यवसाय शुरू करने का मौका हो सकता है? जब आप इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बाधाओं के बजाय संभावनाएं देखना शुरू करते हैं। आप भय की स्थिति से संभावना की स्थिति में चले जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी व्यक्तिगत संघर्ष का सामना करते हैं, जैसे रिश्ते का मुद्दा, तो समस्या पहली बार में भारी लग सकती है। आप आहत, क्रोधित या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनौती में अवसर देखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि यह विकास का अवसर है, अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने, एक मजबूत संबंध बनाने या खुद को और अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर है। हर समस्या, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, एक संभावित सबक रखती है और इसे खोजना आपका काम है।
अपना ध्यान समस्याओं से अवसरों की ओर मोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तविकता को अनदेखा करते हैं या कठिन परिस्थितियों से निपटने से बचते हैं। इसका मतलब है कि आप समस्या में अटके रहने के बजाय संभावनाओं को देखने का चुनाव करते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रतिकूलता को लाभ में बदलने का सचेत निर्णय लेते हैं। इस बदलाव की शक्ति आपको सशक्त बनाने की क्षमता में निहित है। जब आप हर स्थिति में अवसर देखते हैं, तो आप शिकार जैसा महसूस करना बंद कर देते हैं। आप असहाय महसूस करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप सशक्त महसूस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमेशा चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीजों को पलटने का हमेशा एक तरीका होता है। आप नियंत्रण में हैं। आप ही वह हैं जो तय करते हैं कि परिणाम क्या होगा। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह विशाल और छोटी समस्याओं से भरी है। हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो गलत होंगी, अप्रत्याशित घटनाएं होंगी और चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ये एक दिया गया है, लेकिन सफलता की कुंजी समस्याओं से बचने या उम्मीद करने में नहीं है कि वे न हों। सफलता की कुंजी आपकी प्रतिक्रिया में है। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं और आप हर चुनौती में अवसर कैसे खोजते हैं, यह चुनने की आपकी क्षमता आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करेगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको समस्याओं को बाधाओं के रूप में देखना बंद करना होगा और उन्हें सीढ़ियों के रूप में देखना शुरू करना होगा। आपको खुद को सतह से परे देखने और नीचे उपस्थित अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका विकास और प्रगति इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप समस्याओं का सामना करते हैं या नहीं, बल्कि इस बात पर कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। क्या आप हर चुनौती को आपको अपने मार्ग में रोकने देंगे, या क्या आप हर समस्या का उपयोग मजबूत, समझदार और अधिक सक्षम बनने के अवसर के रूप में करेंगे? हर दिन आपके पास अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर होता है। हर दिन आप समस्याओं के बजाय अवसरों की तलाश करने का चुनाव कर सकते हैं, और प्रत्येक बदलाव के साथ आप खुद को अधिक लचीला, अधिक सक्षम और अधिक सफल पाएंगे। यह सिर्फ एक मानसिकता परिवर्तन नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। यह है कि आप किसी भी स्थिति को अपने लाभ में कैसे बदल सकते हैं। आप अपने आसपास क्या हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना अपनी सफलता कैसे बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो याद रखें, यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा एक अवसर है। अपना ध्यान केंद्रित करें और देखें कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। लेकिन क्या होगा अगर चुनौती असफलता के रूप में आए? क्या असफलता का मतलब अंत है? बिल्कुल नहीं। अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे असफलता को एक शक्तिशाली शिक्षक के रूप में देखें और उसका उपयोग आगे जाने के लिए करें। 8वां अध्याय, असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखें और इसका उपयोग विकसित होने के लिए करें। असफलता कुछ ऐसी है जिसका सामना हर सफल व्यक्ति ने किया है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है, तो आप जल्दी ही महसूस करेंगे कि उनका सफर आसान नहीं था और वे हमेशा जीते नहीं। वास्तव में सबसे सफल व्यक्ति अक्सर वे होते हैं जो सबसे ज्यादा असफल हुए हैं। लेकिन यहां अंतर है, उन्होंने असफलता को उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने इसे प्रतिक्रिया के रूप में देखा, अंतिम फैसले के रूप में नहीं। उन्होंने असफलता को उन्हें परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि इसका उपयोग उन्हें विकसित होने में मदद करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया। हमें असफलता से डरने के लिए कंडीशन किया गया है। छोटी उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि असफलता से बचने की चीज है, शर्मिंदा होने की चीज है, कुछ ऐसा जो संकेत देता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। स्कूल में एक असफल ग्रेड छिपाने की चीज है, कालीन के नीचे डालने की चीज है। व्यवसाय में असफल होने का मतलब एक सपने का अंत हो सकता है। असफलता का डर पंगु बना सकता है, और यह देखना आसान है कि इतने सारे लोग शुरू करने से पहले ही हार क्यों मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, असफलता अंत नहीं है, यह अंत की शुरुआत भी नहीं है। असफलता बस प्रतिक्रिया है। जब आप असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, तो यह डरने की चीज बनना बंद कर देती है और कुछ ऐसा बनना शुरू कर देती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्रतिक्रिया जानकारी है, एक मार्गदर्शक है, और जब आप इसे अपनाते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि असफलता इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि सुधार का अवसर है।
दुनिया के सबसे सफल लोग इस सच्चाई को जानते हैं। वे कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को कभी उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने प्रत्येक असफलता को एक सबक के रूप में देखा, प्रत्येक झटके को अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और मजबूत होकर वापस आने के अवसर के रूप में देखा। आपने सुना होगा कि असफलता गिरना नहीं, बल्कि गिरे रहना है। यह एक शक्तिशाली कथन है, क्योंकि यह इस बात के सार पर प्रकाश डालता है कि सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। लचीलापन। सफलता असफलता से बचने के बारे में नहीं है। यह हर बार असफल होने पर उठने और उससे सीखने के बारे में है। सबसे सफल लोग जरूरी नहीं कि वे हों जो कभी असफल नहीं हुए। वे हैं जिन्होंने असफलता का उपयोग अपने लाभ के लिए करना सीखा है। इस पर विचार करें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं किया, ये क्यों काम नहीं किया, और आप अलग क्या कर सकते हैं। कुंजी यह है कि इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपने कुछ न करने का एक और तरीका पहचाना है और अब आप सही तरीका खोजने के एक कदम करीब हैं। परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया के बारे में सोचिए। जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, एक व्यवसाय शुरू करना हो या एक व्यक्तिगत लक्ष्य का पीछा करना हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पहली बार में सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पहली बार जब आप कुछ भी कोशिश करते हैं तो आप गलतियां करने वाले हैं। यह सामान्य है और वे गलतियां अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। वे आपको सिखाती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उनके बिना आप कभी विकसित नहीं होंगे, कभी सुधार नहीं करेंगे, कभी अगले स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। चलिए थॉमस एडिसन का उदाहरण लेते हैं। जब वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने इसे पहली कोशिश में ही नहीं बनाया। वह हजारों प्रयोगों से गुजरे, जिनमें से कई असफलता में समाप्त हुए। लेकिन उन प्रयोगों को असफलता के रूप में देखने के बजाय एडिसन ने उन्हें प्रतिक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 900 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। प्रत्येक असफल प्रयोग बस प्रतिक्रिया का एक टुकड़ा था, एक सबक जो उन्हें सफलता के करीब ले गया। उनकी दृढ़ रहने की क्षमता, असफलता को एक बाधा के बजाय एक सीढ़ी के रूप में देखने की क्षमता, उनकी सफलता की कुंजी में से एक थी। असफलता को एक स्थायी स्थिति के रूप में देखने से इसे एक अस्थायी झटके के रूप में देखने के लिए यह मानसिकता बदलाव आवश्यक है यदि आप सफल होना चाहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि असफलता आपको परिभाषित नहीं करती है। जो आपको परिभाषित करता है वह यह है कि आप असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप त्याग सकते हैं या आप इसे एक सबक के रूप में उपयोग कर सकते हैं और फिर से प्रयास कर सकते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे वही होते हैं जो बाद वाला चुनते हैं। तो आप असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखना कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी पहचान को अपनी गलतियों से अलग करना आवश्यक है। आपकी गलतियां वो आप नहीं हैं। वे बस ऐसी कार्रवाइयां हैं जिन्होंने वांछित परिणाम नहीं दिया। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसके बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? आप जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, असफलता को सजा के बजाय शिक्षक के रूप में देखना उतना ही आसान होता जाएगा। दूसरा, आपको प्रयोग की मानसिकता अपनाने की जरूरत है। सब कुछ सही करने की कोशिश करने के बजाय हर क्रिया को एक प्रयोग के रूप में देखें। कुछ प्रयोग काम करेंगे और अन्य नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रयोग आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। यह मानसिकता आपको भय और रक्षात्मकता के बजाय जिज्ञासा और खुलेपन के साथ जीवन का सामना करने की अनुमति देती है। आप प्रत्येक असफलता को सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे। तीसरा, इस विचार को अपनाएं कि असफलता प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। वास्तव में जितनी गंभीर असफलता, उतनी ही विशाल विकास की संभावना। आप जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं, उतना ही ज्यादा सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जानबूझकर असफल होना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि असफलता बस सफलता के मार्ग का एक हिस्सा है। असफलता के बिना आपके पास वह कंट्रास्ट नहीं होता है जिसकी आपको सफलता की सराहना करने के लिए जरूरत होती है। याद रखें कि सफलता रातों रात नहीं होती है।
यह निरंतर प्रयास, सीखने और अनुकूलन का परिणाम है। जब आप असफल होते हैं तो आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे होते हैं, आप अनुभव से शुरू कर रहे होते हैं। अब आप जानते हैं कि क्या काम नहीं करता है, और यह आपको उस व्यक्ति पर एक अलग फायदा देता है जो असफल नहीं हुआ है। असफलता आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने, समायोजन करने और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आने की अनुमति देती है। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि असफलता अक्सर धुरी बदलने का मौका प्रदान करती है। कभी कभी जिस कारण से कुछ वैसा काम नहीं करता जैसा आपने उम्मीद की थी, वह यह है कि यह पहली बार में सही दृष्टिकोण नहीं था। असफलता एक संकेत हो सकती है कि आपको दिशा बदलने, कुछ नया करने की कोशिश करने या अपनी रणनीति को अनुकूलित करने की जरूरत है। यह पुनर्मूल्यांकन, नवाचार करने और एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ आगे जाने का मौका है। यदि आप असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं, तो आप लचीले और नई संभावनाओं के प्रति खुले रहने की अधिक संभावना रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि असफलता विनम्रता सिखाती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप अचूक नहीं हैं, कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं और आपको सीखते और विकसित होते रहने की जरूरत है। यह विनम्रता व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। जब आप असफल होते हैं तो आपको एहसास होता है कि सीखने के लिए हमेशा और कुछ होता है। आप सलाह के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं, सुनने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और सुधार के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। साथ ही असफलता लचीलापन बनाती है। हर बार जब आप असफल होते हैं और चलते रहते हैं तो आप वापस उछालने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। लचीलापन प्रतिकूलता का सामना करने, गिरने और फिर से उठने की क्षमता है। आप जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, उतने ही ज्यादा लचीले आप बनेंगे और उतना ही ज्यादा आप हतोत्साहित हुए बिना असफलताओं को संभालना सीखेंगे। यह लचीलापन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी में से एक है। संक्षेप में, असफलता दुश्मन नहीं है, यह बचने या डरने की चीज नहीं है। असफलता प्रतिक्रिया है, एक मूल्यवान उपकरण जो आपको विकसित होने, सीखने और सुधारने में मदद कर सकता है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप नई जानकारी, एक नया दृष्टिकोण और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो प्रक्रिया के हिस्से के रूप में असफलता को अपनाते हैं, जो उससे सीखते हैं और जो आगे जाते रहते हैं। कुंजी यह नहीं है कि असफलता आपको परिभाषित करे, बल्कि यह कि यह आपको मार्गदर्शन करे। हर असफलता एक सबक है और हर सबक आपको आपके लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाता है। लेकिन असफलता से सीखने और आगे जाने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, खुद पर अटूट विश्वास। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और साहसिक कदम उठाएं। 9वां अध्याय, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करें और साहसिक कदम उठाएं। खुद पर विश्वास करना सिर्फ एक सकारात्मक पुष्टि या हर सुबह आईने में खुद से कहने के लिए एक अच्छी पंक्ति से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरा मूलभूत विश्वास है जो आपको साहसिक कदम उठाने, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने और उन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सशक्त बनाता है जो अनिवार्य रूप से आपके रास्ते में आएंगी। ये वह ईंधन है जो आपको आगे ले जाता है जब डर और संदेह आपको पीछे रोकने की धमकी देते हैं। बहुत से लोग आत्मसंदेह से जूझते हैं, ये मानते हुए कि वे सक्षम नहीं हैं, पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं या सफलता के योग्य नहीं हैं। वे खुद को पीछे रोकते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी क्षमता असीम है। एकमात्र सीमाएं वे हैं जो आप अपने विश्वासों के माध्यम से खुद पर लगाते हैं। यदि आप कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलकर शुरुआत करनी होगी। आपको यह विश्वास करके शुरुआत करनी होगी कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम से कहीं ज्यादा हैं। तभी आप वे साहसिक कदम उठा सकते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। प्रक्रिया यह समझने से शुरू होती है कि विश्वास कुछ ऐसा नहीं है जो जादुई रूप से रातों रात होता है। यह अभ्यास के माध्यम से छोटे कदम उठाकर और लगातार खुद को यह साबित करके विकसित किया जाता है कि आप सक्षम हैं। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को भय और अनिश्चितता से आत्मविश्वास और निश्चितता की ओर बदलते हैं। आप अपने मूल्य पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं और अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। आप हर कदम पर दोबारा सोचना बंद कर देते हैं और अपने फैसलों पर भरोसा करना शुरू करते हैं।
परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन कार्रवाइयों के लिए मंच तैयार करता है जो अनुसरण करेंगी। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचते हैं कि आप परिपूर्ण हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह मान लें कि सब कुछ हमेशा योजना के अनुसार चलेगा या आपको किसी भी बाधा का सामना नहीं करना आवश्यक होगा। खुद पर विश्वास करने का मतलब है यह जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास जो कुछ भी आता है उसे संभालने के लिए कौशल, लचीलापन और साधन संपन्नता है। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि असफलता होगी, लेकिन यह समझना कि यह आपके मूल्य या क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है। इसके बजाय यह बस यात्रा का एक हिस्सा है, सीखने, अनुकूलित करने और आगे जाते रहने का अवसर है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। साहसिक कार्रवाइयां आत्मविश्वास की जगह से पैदा होती हैं। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, नए तरीकों से खुद को चुनौती देने और खुद को ऐसी स्थितियों में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं जो डराने वाली लग सकती हैं, लेकिन विकास के लिए महान क्षमता रखती है। आप दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेना शुरू करते हैं और आप अनुमति का इंतजार करना या चीजों के सही होने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप तब भी कार्रवाई करते हैं जब परिणाम अनिश्चित होता है। साहसिक कदम उठाने की कुंजी असहजता को अपनाने की इच्छा में निहित है। विकास आराम क्षेत्र में नहीं होता है। सफलता सुरक्षित खेलने और जो परिचित है उसके साथ चिपके रहने से नहीं मिलती है। ये जोखिम लेने, गलतियां करने, उनसे सीखने और सुधार करने से मिलती है। और ऐसा करने के लिए आपको यह भरोसा करने की जरूरत है कि आपके पास जो कुछ भी आता है उसे संभालने की क्षमता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप समझते हैं कि आपको अभी सब कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरू करने की जरूरत है। आप रास्ते में पाठ्यक्रम सही कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कार्रवाई करना है। लोग अक्सर योजना चरण में फंस जाते हैं, अंतहीन तैयारी करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी आगे नहीं जाते हैं। वे खुद से कहते हैं कि उन्हें पहला कदम उठाने से पहले अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव या अधिक समय की जरूरत है, लेकिन यह एक जाल है। आप जितनी चाहें उतनी योजना बना सकते हैं, लेकिन कार्रवाई के बिना आप कभी भी कोई प्रगति नहीं करेंगे। खुद पर विश्वास इस चक्र को समाप्त करता है। यह वह उत्प्रेरक है जो आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब आपके पास सभी उत्तर नहीं होते हैं। एक बार जब आप वह पहला कदम उठाते हैं तो गति बनती है और मार्ग स्पष्ट हो जाता है। आप अपने द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई के साथ आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और वह आत्मविश्वास आपको और भी साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आत्मविश्वास अहंकार के बारे में नहीं है। यह सोचने के बारे में नहीं है कि आप किसी और से बेहतर हैं। यह आपके मूल्य को समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के बारे में है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमता का सम्मान करते हैं और आप जानते हैं कि आप सफलता के हकदार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके हकदार हैं। आपको अभी भी काम करने, कार्रवाई करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बलिदान करने की जरूरत है। खुद पर विश्वास नींव है, लेकिन आप जो कार्रवाइयां करते हैं वे वही हैं जो आपकी सफलता की संरचना का निर्माण करती हैं। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लिए सफलता कैसी दिखती है? विशिष्ट बने। एक बार जब आपको स्पष्टता हो जाती है कि आप क्या चाहते हैं तो इसे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। यहीं पर आत्मविश्वास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम कार्रवाई की मांग करेगा और प्रत्येक कार्रवाई, चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, आपको साबित करेगी कि आप आगे जाने में सक्षम हैं। आप प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य के साथ आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। सबसे छोटी जीतें भी मायने रखती हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब आप साहसिक कदम उठाते हैं तो आप अपनी मानसिकता को कमी से प्रचुरता की ओर बदलना शुरू करते हैं। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि अवसर सीमित हैं और यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि संभावनाओं की अंतहीन आपूर्ति है। यह बदलाव शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको नए विचारों, नए अनुभवों और नए रिश्तों के लिए खोलता है जो आपको विकसित होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर जितना ज्यादा विश्वास करते हैं उतने ही ज्यादा आप अवसर देखते हैं जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं। आप समस्याओं के समाधान खोजने में अधिक रचनात्मक,
अधिक साधन संपन्न और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरना भी महत्वपूर्ण है, जो आप पर विश्वास करते हैं और जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन करेंगे। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका आपके आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव हो सकता है। यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो लगातार आप पर संदेह करते हैं या आपको बताते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो खुद पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है। दूसरी ओर, जब आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो आपका खुद पर विश्वास तेजी से विकसित होता है। उन लोगों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको जवाबदेह ठहराते हैं। खुद पर अपना विश्वास बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अपनी पिछली सफलताओं पर विचार करना। अपने जीवन में उन समयों के बारे में सोचें जब आपने चुनौतियों पर काबू पाया, कुछ नया सीखा या एक लक्ष्य हासिल किया। उन कार्रवाइयों पर विचार करें जो आपने उन सफलताओं के लिए की। आपने उन अनुभवों से क्या सीखा? आप कैसे विकसित हुए? खुद को याद दिलाएं कि आप महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। तथ्य यह है कि आप पहले सफल हुए हैं, इसका मतलब है कि आप फिर से सफल हो सकते हैं। ऐसे क्षण होंगे जब संदेह घर कर जाएगा, जब आप सवाल करेंगे कि क्या आप वास्तव में सक्षम या योग्य हैं। यह सामान्य है। हर कोई कभी न कभी आत्मसंदेह का अनुभव करता है, लेकिन उन क्षणों में याद रखें कि खुद पर विश्वास एक अभ्यास है, एक बार का निर्णय नहीं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको हर दिन विकसित करना है। जब संदेह उत्पन्न होता है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे आपको नियंत्रित न करने दें। इसके बजाय उन संदेहों का मुकाबला अपनी शक्तियों और क्षमताओं की पुष्टि के साथ करें। खुद को पिछली उपलब्धियों, आपके द्वारा विकसित किए गए कौशलों और प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके द्वारा दिखाए गए लचीलेपन की याद दिलाएं। आप जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, संदेह को शांत करना और आत्मविश्वास के साथ आगे जाना उतना ही आसान होता जाएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का मतलब खुद को असफल होने की अनुमति देना भी है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब आप साहसिक कदम उठाते हैं तो आपको हमेशा अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यह ठीक है। प्रत्येक असफलता सीखने, विकसित होने और सुधारने का अवसर है। कुंजी यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जाते रहें। सफलता असफलता से बचने के बारे में नहीं है, यह आपके लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बारे में है। चाहे मार्ग में आपको कितने भी झटके क्यों न झेलने आवश्यक हों। जैसे जैसे आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जारी रखते हैं और साहसिक कदम उठाते हैं, आप उन परिणामों को देखना शुरू कर देंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास विकसित होगा और आपकी सफलता भी। लेकिन याद रखें, खुद पर विश्वास सिर्फ बाहरी सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह वह व्यक्ति बनने के बारे में भी है जिसे आप बनना चाहते हैं। यह अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण में विकसित होने और यह महसूस करने के बारे में है कि आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, साहसिक कदम उठाएं और देखें कि आप अपने जीवन को उन तरीकों से बदलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इन साहसिक कदमों को उठाने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए हमें अपने सबसे कीमती संसाधनों, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। अगला और अंतिम अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। 10वां अध्याय, अपना समय और ऊर्जा वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर प्राथमिकता दें। समय और ऊर्जा हमारे पास मौजूद दो सबसे कीमती संसाधन हैं। एक बार जब वे खर्च हो जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह उन्हें बुद्धिमानी से प्राथमिकता देना आवश्यक बनाता है। वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि आप अपनी इच्छित जीवन प्राप्त कर सकें। बहुत से लोग जीवन भर व्यस्त रहते हैं, बिना उत्पादक हुए अपना समय उन गतिविधियों से भरते हैं जो अंततः उनके विकास, खुशी या दीर्घकालिक सफलता में योगदान नहीं करती हैं। वे छोटी महत्वहीन चीजों से विचलित होते हैं जो उनका ध्यान उनके वास्तविक लक्ष्यों से हटा देती हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपना समय और ऊर्जा वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर प्राथमिकता देने का चुनाव करते हैं, तो आप गहरी, स्थायी पूर्ति की क्षमता को अनलॉक करते हैं। अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने में पहला कदम स्पष्टता है।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग चीजों को करने में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, या क्योंकि वे ऐसे लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं जो उनके अपने भी नहीं हैं। समाज, परिवार और यहां तक कि दोस्त भी अक्सर हम पर उम्मीदें रखते हैं, जिससे हम इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी आपके व्यक्तिगत विकास के लिए प्रासंगिक नहीं है। आपका जीवन बनाने के लिए आपका है, और आप जो समय और ऊर्जा निवेश करते हैं वह उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आपके मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप हो। अपने जीवन पर विचार करने के लिए समय निकालें। खुद से सवाल पूछें, जैसे मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं और वास्तव में मुझे खुशी और पूर्ति क्या देता है। ये वे प्रश्न हैं जो आपको यह परिभाषित करने में मदद करेंगे कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। खुद के प्रति ईमानदार रहें। यदि आप अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो आपके मूल्यों या आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो यह बदलाव करने का समय है। जीवन की व्यस्तता में विचलित होना आसान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिन गतिविधियों में संलग्न हैं वे सार्थक हैं। जब आप इस बारे में स्पष्ट होना शुरू करते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, तो आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपका कितना समय उन चीजों पर बर्बाद होता है जो आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। दैनिक जिम्मेदारियों के बवंडर में फंसना आसान है, काम से लेकर सामाजिक दायित्वों से लेकर घरेलू कामों तक। ये चीजें अक्सर जरूरी लगती हैं, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब लाने में मदद कर रहा है? क्या यह गतिविधि मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यदि उत्तर नहीं है, तो यह पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है कि यह आपके समय और ध्यान के लायक है या नहीं। अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने में अगला कदम ना कहना सीखना है। ना कहना सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। बहुत से लोग सीमाएं निर्धारित करने के लिए संघर्ष करते हैं और परिणाम स्वरूप वे हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी जो उनकी ऊर्जा को खत्म करती हैं या उन्हें उनके लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। हर चीज के लिए हाँ कहना आपको थका हुआ, अभिभूत और जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ त्याग देता है। लेकिन जब आप ना कहते हैं, तो आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों के लिए मुक्त करते हैं जो वास्तव में आपकी दृष्टि के अनुरूप हैं। आप खुद को उन परियोजनाओं, लोगों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थान देते हैं जो आपको उस जीवन के करीब लाएंगी जिसे आप बनाना चाहते हैं। ना कहना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब आप दूसरों द्वारा दबाव महसूस करते हैं या जब आप लोगों को निराश करने की चिंता करते हैं। लेकिन याद रखें, आपका समय और ऊर्जा सीमित है और आपको दोनों का संरक्षक होना चाहिए। आप हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप अपने समय और ऊर्जा को इस तरह से प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपके सर्वोत्तम हितों की सेवा करता है। विकर्षणों को ना कहकर आप उन चीजों के लिए अधिक स्थान बनाते हैं जो मायने रखती हैं। अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत से लोग अपना समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें उत्पादकता का झूठा एहसास देती है, लेकिन वास्तव में सार्थक परिणाम नहीं देती हैं। उन कार्यों में फंसना आसान है जो जरूरी लगते हैं या जो उस क्षण संतोषजनक महसूस होते हैं, लेकिन चीजों की भव्य योजना में वे सुई को आपके लक्ष्यों की दिशा में नहीं ले जाते हैं। ये वे हैं जिन्हें मैं निम्न स्तर गतिविधियां कहना पसंद करता हूं। ये वे कार्य हैं जो बदले में बहुत कुछ दिए बिना आपका समय खा जाते हैं। अपने दिन को निम्न स्तर गतिविधियों से भरने के बजाय उच्च स्तर कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनका आपके लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये वे गतिविधियां हैं जो आपको आगे ले जाती हैं और सीधे उन परिणामों में योगदान करती हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च स्तर गतिविधियों के लिए अधिक प्रयास और ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन वे निवेश के लायक होती हैं। उनमें विशाल परियोजनाओं से निपटना, नई चुनौतियों का सामना करना या अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना शामिल हो सकता है। लेकिन अपना समय और ऊर्जा इन उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर केंद्रित करके आप खुद को अधिक सफलता के लिए स्थापित करते हैं। अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने की एक कुंजी यह सुनिश्चित करना भी है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यदि आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं,
तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्पादक स्व नहीं हो सकते। इसका मतलब है नियमित व्यायाम के लिए समय निकालना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और आराम करने और रिचार्ज करने के तरीके खोजना। जब आप अपनी भलाई का ध्यान रखते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए समर्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और ध्यान होता है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यदि आप अपनी आत्म देखभाल की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आप खुद को बर्नआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा खुद को दूसरों में या अपने काम में बिना अपनी ऊर्जा को फिर से भरे बिना डालेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को सूखा और प्रेरणाहीन पाएंगे। इसे आराम करने, जीवन की व्यस्तता से दूर हटने और अपनी आत्मा को पोषण देने वाली चीजें करने में समय बिताने की प्राथमिकता बनाएं। इसमें प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना, अध्ययन करना या ऐसे शौक में शामिल होना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो आपको खुशी देती हैं। जब आप रिचार्ज करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप उन चीजों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम होते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। जैसे जैसे आप अपना समय और ऊर्जा उस पर केंद्रित करना शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, आप अनिवार्य रूप से बाधाओं और विकर्षणों का सामना करेंगे। जीवन आपके मार्ग में चुनौतियां फेंकना जारी रखेगा और कई अलग अलग दिशाओं में खींचा जाना आसान है। हालांकि कुंजी अपनी प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहना है। खुद को अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन के लिए अपनी दृष्टि की याद दिलाएं। जब भी आप विचलित या अभिभूत महसूस करें, तो अपने क्यों पर वापस आएं। आप यह क्यों कर रहे हैं? आप किस अंतिम लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं? अपने उद्देश्य से फिर से लिंक हों और उसे वह प्रेरक शक्ति बनने दें जो आपको उस पर केंद्रित रखती है जो मायने रखता है। अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने के लिए एक और महत्वपूर्ण रणनीति यह नियमित रूप से मूल्यांकन करना है कि आप अपने दिन कैसे बिता रहे हैं। हर बार कुछ समय में एक कदम पीछे हटें और आकलन करें कि आपकी कार्रवाइयां आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं या नहीं। क्या आप उन चीजों पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं जो आपको उस जगह के करीब नहीं ले जा रही हैं जहां आप होना चाहते हैं? क्या आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने समय के साथ अधिक जानबूझकर हो सकते हैं? नियमित आत्मचिंतन ट्रैक पर बने रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आप सही चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। समय एक सीमित संसाधन है और आप जो हर पल बिताते हैं वह एक ऐसा है जिसे आप कभी वापस नहीं पाएंगे। जब आप अपना समय और ऊर्जा वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप सक्रिय रूप से उस जीवन को चुन रहे होते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। विकर्षणों को ना कहकर उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, अपना ख्याल रखकर और नियमित रूप से अपनी कार्रवाइयों का मूल्यांकन करके आप दीर्घकालिक सफलता और पूर्ति के लिए एक नींव बनाते हैं। आप अपने समय के साथ जितने ज्यादा जानबूझकर होंगे, उतना ही ज्यादा आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित है और आप अपनी इच्छित जीवन बनाने की दिशा में सार्थक प्रगति करेंगे। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमने आज जो सीखा है, असहजता को अपनाने से लेकर खुद की प्रेरणा बनाने, छोटी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करने, पूरी जिम्मेदारी लेने, बहानों को त्याग कर एक्शन लेने, विजेता की मानसिकता अपनाने, समस्याओं को अवसरों में बदलने, असफलता से सीखने, खुद पर विश्वास करने और अंत में अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने तक, ये सब मिलकर आपकी कमजोर आदतों को खत्म करने और एक सफल जीवन बनाने में आपकी मदद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे द्वारा लाई गई ऐसी और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स से संपर्क में रह सकें। हम हमेशा आपके लिए नई और रोचक ऑडियो बुक्स लाने का प्रयास करते हैं। जल्द ही हम एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और हमेशा नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहें। याद रखें, इन सीखों को अपना सबसे अहम साथी बनाएं और अपने सपनों की दिशा में निरंतर आगे जाते रहें। धन्यवाद।